हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारट 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के क्रश जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो फोकस करिए अपने क्रश के ऊपर। ओके, कार्ड एक नीचे गिरा है, मैं वो भी उठाऊंगी। वी हैव चैलेंजेस एंड सेकंड वी हैव डिवोर्स, ये कार्ड नीचे गिरा था। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड गाइस, ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है। सो डोंट ट्राई टू टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है ना। सो अपने 3 टाइम्स क्रश के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। 2 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। मुझे लगता है आपकी जो क्रश हैं, या तो इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, या अगर तो आपके क्रश डिवोर्सी हैं ना, तो उनको यहाँ पे चैलेंजेस इस सिचुएशन से दिख रहे हैं कि लाइक वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है हो सकता है ये इनका एक कोई पास्ट है जिसकी वजह से आप शायद इनके साथ रिश्ता ना बनाना चाहो। बिकॉज मोस्टली मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, ब्रेकअप इन अ सेंस कि जिनकी डिवोर्स हुई होती है, उनके साथ नहीं रिश्ता बनाना चाहते या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते, बिकॉज उनको होता है इनका पहले भी रिश्ता नहीं चला, डिवोर्स हुई है, तो पता नहीं कैसा ये इंसान होगा, क्योंकि पहला भी इस पर्सन का रिश्ता ख़त्म हुआ है, शादी ख़त्म हुई है, तो उस वजह से शायद इनको लगता है कि इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मे बी आप लोगों इनके साथ रिश्ता ना बनाना चाहो या इनके साथ किसी रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्व होना चाहो, तो आपके लिए ये चैलेंज सिचुएशन ऐसी, लाइक इनके लिए चैलेंज ऐसी है कि आपके लिए इनके फेवर में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। यस, और वैसे भी मुझे लग रहा है ये आपके जो भी क्रश है ना, अगर तो ये ऑलरेडी ये डिवोर्सी है या फिर किसी एक्सपीरियंस किया है इन्होंने किसी ब्रेकअप को, तो वहाँ से ये हील नहीं हो पा रहे। हील होना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आपके लिए भी डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इनकी फेवर में या इनके लिए, बिकॉज आपको लगेगा कि ये रिश्ता, ये पर्सन का तो ऑलरेडी एक ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर डिवोर्स हो गई है, तो ये आपके साथ कैसे कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सकता है, या आपके साथ कोई सक्सेसफुल कैसे रिश्ता की तरफ ये जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चैलेंजेस इनको देखने पड़ेंगे। यस, अगर ये सिचुएशन आपकी साइड से है तो आपकी तरफ से भी यही सिचुएशन हो सकती है कि आपको लगता है कि शायद हो सकता है आप डिवोर्सी हो, तो मे बी ये इंसान आपको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हो, ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। सो वी हैव एयर साइन। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो भी आपके क्रश हैं, उनका स्टार जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, बिकॉज ये वैसे भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव कन्फेशन, ये आपको कन्फेशन देना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है यहाँ पे चैलेंजेस ये हैं कि आप डिसीजन इनकी फेवर में नहीं लोगे। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके क्रश को लगता है आपकी तरफ से डिसीजन लेना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप इनके साथ नहीं जाना चाहोगे किसी रिश्ते में। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपकी ये जो क्रश हैं वो फील करते हैं कि इनको आपको कन्फेशन देने में चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान एक ऐसे रिश्ते से निकला है या किसी ऐसी शादी से निकले हैं जहाँ पे ऑलरेडी इनको ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, तो उस वजह से शायद इनको लगता है कि इनका आप पे ट्रस्ट करना या आपके साथ इस किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए ट्रस्ट करना इनके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान को अपनी इस इनसिक्योरिटीज़ को जो है वो हील करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को टोटली बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके कोई ना कोई कनेक्शन आपका आगे वर्क करेगा। अगर ये कन्फेशन हो भी जाता है, आपके क्रश फील करते हैं, अगर ये कन्फेशन कर भी देते हैं, आपको अपने इमोशंस या फीलिंग्स बता भी देते हैं जो ये सोच रहे हैं विद एयर साइन, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल के उनको इशू दे सकती हैं। लाइक आगे चल के उनको कोई लाइक हो सकता है रिश्ता वर्क ना करे उनके अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, बिकॉज किसी एक इंसान का जब ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है ब्रेकअप का या डिवोर्स का, ठीक है, चाहे उस इंसान का रहा है, हो सकता है सामने वाले इंसान की गलती हो जिसके साथ वो रिश्ते में थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी अभी हील होनी जो होती हैं ना, वो बाकी रह जाती हैं। तो जब तक हील नहीं होगा तब तक वो रिश्ता किसी के साथ भी बना लें वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका ये जो भी क्रश है, या अगर आपकी भी ये सिचुएशन है, तो आपको पहले इन चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जब आप डिसाइड कर लो, या आपको जब खुद फील हो कि आप टोटली बैलेंस हो चुके हो और आप रेडी हो किसी भी कनेक्शन के लिए, देन आप किसी भी कनेक्शन में इन्वॉल्व हो। इससे ये होगा कि ना तो आपकी अपनी लाइफ कोई आगे फर्दर डिस्ट्रॉय होगी या रुइन होगी, या ही ना ही सामने वाले की होगी।
यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास समवन एल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ तो ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, इनको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इस इंसान का कोई ना कोई ब्रेकअप का सीन अभी एंडिंग पे चल रहा है या डिवोर्स एंडिंग पे चल रही है, बिकॉज ये काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसी वजह से शायद अभी रुके हुए हैं, जबकि ये आपको कन्फेशन देना चाहते हैं। एंड वी हैव मैनिफेस्ट। यहाँ तो आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये क्रश जो है वो, अगर ये मैरिड है या फिर कोई इनका कहीं पे भी कोई सीन चल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाए। आप यूनिवर्स को कहीं ना कहीं मुझे लगता है बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, आपके क्रश से, या कैसा आप रिश्ता रखना चाहते हो। थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, और जो भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी निकलेगी तो डेफिनेटली आपके दरमियान जो है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगी। कन्फेशन देने में ना तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी, ना ही ये आपके क्रश को प्रॉब्लम रहेगी। बट कोई ना कोई है जो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ समवन थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे कोई है ऐसी मिडल में आप लोगों के दोनों के, आपके और क्रश के दरमियान, जो यहाँ पे चीज़ों को सैबोटेज कर रही है। लाइक आपकी दोनों की तरफ से कन्फेशन देने में प्रॉब्लम आ रही है एक ऐसे इंसान की वजह से जो आप दोनों के दरमियान में है, चाहे वो आपकी तरफ से है, चाहे वो इनकी तरफ से है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई मैरिज है। बट कोई ना कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो आप कर रहे हो या ये क्रश कर रहा है, यहाँ पर हो सकता है दोनों कर रहे हो। यस, नाउ लेट्स सी। बट आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही जो है ना रीडिंग को लेना है। लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ गार्डियन एंड वी हैव इट्स अ ग्राउंडेड। ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे लेकर आके फ्लेक्सिबिलिटी शो करके और एक स्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ यहाँ तो ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है एंजल से या फिर किसी अपने एंसेस्टर गाइड से जो है वो गाइडेंस ले रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन को स्पेशली ये पर्सन सुन रहे हैं, ताकि सारी सिचुएशन आपके दरमियान जो भी है ना वो सेटल डाउन हो सके। अर्थ एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्टार साइन भी हो सकता है आपका या फिर आपके क्रश का। वी हैव इट्स अ पावर, या ये फील करते हैं आपके साथ इनका कोई ना कोई मैजिकल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई पावरफुल कनेक्शन है, जो कि इनकी इंट्यूशन और इनकी गट फीलिंग्स, जो इनकी सोल वॉइस है वो इनको गाइड कर रही है कि आपके साथ किसी भी हाल में इनको कनेक्शन बनाना है, रिश्ता बनाना है, कन्फेशन देना है, और जितने भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट करना है। एंड वी हैव इट्स अवेकनिंग, या इनको आपकी बेसिकली, एक तो मुझे लग रहा है ये आपका कनेक्शन जो है ना ये स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई इनका एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये अवेकन्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर स्पेशली, और ये पर्सन को यूनिवर्स जो है ना अवेकन कर रही है आप लोगों के रिलेटेड, कि ये पर्सन का कुछ ना कुछ आपके साथ कोई ना कोई पावरफुल कनेक्शन है। दैट्स वाई ये पर्सन की ये सारी जर्नी जो है अपनी लाइफ में चल रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर इज स्ट्रॉन्ग, या एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी तक बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स अ क्लिनजिंग, या वाटर एनर्जी, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये आपके और इनके दरमियान कोई भी जो चीज़ें इस टाइम हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं ना, ये उसको क्लिनस कर देना चाहते हैं, और किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ जो है इमोशनली अटैच होने के लिए इस टाइम या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई ना कोई रास्ता बना रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो गाइस है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज लिसनिंग देयर इनर सोल वॉइस। ये जो भी क्रश है, हो सकता है आपको भी इनके साथ बहुत पावरफुल सी है ना एनर्जीज फील होती हैं, बट इनको तो हो रही हैं। एंड विद द क्लिनजिंग ये हर ऑब्स्टेकल्स को, हर हर्डल्स को रिमूव कर देना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट कि सब कुछ आपके सामने ओपन कर दें, बिकॉज इनको एक पावरफुल सी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपको भी रियलाइज़ हो चुका है कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका सोल कनेक्शन है। या एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, फर्दर देख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये जो भी आपके क्रश हैं आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा फेयरलेस होके और बहुत ज़्यादा पावर के साथ कॉन्फिडेंट वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि आपके साथ फर्दर आगे कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकें। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, और एक्शन लेने का ये वेट कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है ये ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ों का लाइक सोल्यूशन तो निकाला है, और कुछ चीज़ें हो सकता है अभी प्रोसेस में चल रही हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। सो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की, और बहुत ज़्यादा पेशेंटली हो सकता है वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि अब टाइम आ चुका है कि इनको आना चाहिए आपकी तरफ। यस,
या टॉरस फिर को कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 12 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 3 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या फिर इनका। लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, फ्रेंडली वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स ऑफ 14 या किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। ये जो भी आपके क्रश है ना वो इस टाइम प्लान कर रहे हैं आप लोगों को एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का, बिकॉज ये आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं और उसी के रिगार्डिंग जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों के दरमियान या तो एज डिफरेंस है, यस कुछ गैप हो सकता है 3, 7 या 5 ईयर्स का आप दोनों के दरमियान। कुछ लोगों के दरमियान 2 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, बट इट्स अ वेरी मिनिमल डिफरेंस बाय द वे। बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिलेशनशिप की कमिटमेंट, और उसी वजह से ये सोच रहे हैं बिकॉज ये इंसान जो भी हैं ये आपके साथ रिलेशनशिप में ही जाना चाहते हैं, यस एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में। सो बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल रही है, या फिर ये फिजिकली कोई ना कोई मूवमेंट ले रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं आपको ऑफर करने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो आपकी वर्किंग प्लेस से है, या फिर हो सकता है आप किसी जॉब इंटरव्यू में मिले थे। कुछ लोग हो सकता है अपनी स्कॉलरशिप कहीं पे लगी थी, या फिर कोई आपकी लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है इनसे मीटिंग हुई थी, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट थ्रू फाइनेंसिस कुछ मुझे लग रहा है यहाँ प्रोफेशनली आप किसी चीज़ को लेकर ना मिले हो एक दूसरे से। यस नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25, 27, 23 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 32, 35, 37 भी दिख रही है। सो टॉरस फिर को कैप्रिकॉन एनर्जी अभी तक बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बाकी मैं स्टार साइन आपको बता चुकी हूँ लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है या तो ये कोई ना कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आपको ऑफ़र करने के लिए एक स्टेबल कनेक्शन की ये प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको मिल रही है। यस बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना हैंग हो चुके हैं, सोच रहे हैं बहुत टाइम से आप लोगों की तरफ आने का, बट इनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके सेम पेज पे आने की ज़रूरत है। हो सकता है ये शायद फील कर रहे हैं कि आप दोनों अभी सेम पेज पे नहीं हो। ऑब्वियसली सेम पेज पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस इसी वजह से आ रहे हैं। लेकिन दिस पर्सन इज़ टोटली हैंग ऑन यू, लाइक ये आप पे हैंग हो चुके हैं, आप पे स्टक हो चुके हैं। यस नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 12 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। पाइसिस एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये इस टाइम स्टक हैं, ठीक है, और स्टक एनर्जी से निकल के आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको ऑफ़र कर सकें एक लॉन्ग टर्म एक स्टेबल कमिटमेंट जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ इस टाइम रुकी हुई है और इनको लगता है ये जिस भी अपनी लाइफ की सिचुएशन में है, जिस भी पोजीशन में है, वो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही। लाइक ये पर्सन एक बड़ी डिस्टर्बेंस की एनर्जी में है, तो ये उस चीज़ को बड़े पीसफुली वे में एक मूविंग सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं। तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी सारी सिचुएशन से, ताकि आपके साथ जो है एक बहुत ही काम, बहुत ही कूल जो है वो मूव करके एक्शन लिया जाए और आपके साथ रिश्ता बनाया जाए। बिकॉज यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ से स्टक सिचुएशन से निकल के, मूव ऑन करके आपके साथ एक पीसफुल और बहुत ही काम एक सूथिंग कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये जहाँ पे भी इस टाइम स्टक हो चुके हैं ना, इनको वो चीज़ें लाइफ में कुछ भी नहीं दे रही हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये अपना। सो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते फर्दर आगे, इसी वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 6 एंड 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 28, 38, 36 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब के सब स्टार साइन है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है ये चल पड़े हैं इस टाइम आपकी तरफ आने के लिए ना, एक्शन लेने के लिए। चीज़ें इन प्रोसेस मुझे दिख रही हैं और जो भी चैलेंजेस हैं ये उसको ओवरकम कर लेंगे आने वाले टाइम में।
वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है गाइस, आपके दरमियान यहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर किसी भी तरह से ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है। जिस ट्रैवल को ये रिमूव कर देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इस टाइम वेट कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ पार्टनरशिप करने का, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, एक स्टेबल रिश्ते की, जो कि हमेशा रहेगा आपके साथ। उस चीज़ को चेंज करने के लिए ये आपकी तरफ जो है ना वो प्लानिंग बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू चूज़ यू। अगर इनके पास कोई चॉइसेस भी हैं, बट स्टिल आपको, आपकी तरफ जो एक झुकाव है ना इस पर्सन का ज़्यादा है, लाइक आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, आपके साथ कनेक्शन को स्टार्ट करने की ज़्यादा एक पैशन एनर्जी है। जितना जल्दी हो सके ये आपसे कम्युनिकेट करके, आपकी तरफ एक्शन लेके, फिजिकली मूवमेंट लेकर आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप इन अ सेंस कि आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ ही आगे अपना फ्यूचर जो है वो प्लान करना चाहते हैं। यस और आपसे कम्युनिकेशन करना यहाँ पे सबसे पहले इस पर्सन का मोटिव मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, एक इंतज़ार दिख रहा है मुझे आपके क्रश की एनर्जी में। और हो सकता है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिख रहा है मुझे काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे हैं, आप बस एक्शन लेना रह गए, क्योंकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से स्टक हैं और उस स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर आना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। और चेंज करने के लिए विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैनिफेस्ट के कार्ड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि कब इनकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन जो स्टक चल रही है वो चेंज होगी और फाइनली इनका भी कोई रिलेशनशिप किसी के साथ बनेगा। अगर ऑलरेडी है कोई वहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी, या तो वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की एक सिचुएशन पे चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी आई कि जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सिचुएशन में स्टक हैं जो इनको सर्व नहीं कर रही, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो रिश्ता भी इनको कुछ नहीं दे रहा, तो ये अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। यस डबल 8 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, डबल 2 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।